पंडित जी सर, मेरा हाँ फर्स्ट अध्याय रह गया है। क्या पहला चैप्टर नहीं हुआ क्या कल? नहीं, फिर मैंने नीरज जी, नीरज पहला कल हो गया पहला है। चैप्टर नहीं पढ़ा है? जी प्रभु जी हुआ था कल। हो हो गया गया ना? हुआ, लेकिन जी प्रभु मेरा जी। नहीं पाया, फिर कैसे कंप्लीट कर पंडित वो जी सर, वो मेरा फर्स्ट नीरज, अध्याय रह गया है। नीरज जी प्रभु जी करा देंगे। नीरज पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है? जी प्रभु जी हुआ था कल। हो हो गया गया ना? हुआ, लेकिन जी प्रभु मेरा जी। नहीं पाया, फिर कैसे ठीक है कंप्लीट कर पंडित वो जी वो सर, मेरा फर्स्ट नीरज, अध्याय रह गया है। जी प्रभु जी करा। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है माता जी, नो प्रॉब्लम, हम कुछ पॉइंट रिवाइज कर लेंगे उसके। सर हमने भी नहीं किया, हमारा भी नहीं हुआ पहला चैप्टर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट चैप्टर में फिक्र नहीं करिए, फर्स्ट चैप्टर इज ओनली इंट्रोडक्शन। एक सेकेंड। ओके, और नीरज, और कौन है एडमिन? हरे कृष्णा नीरज, आवाज नहीं है आपका। जी प्रभु जी अमित नेगी पूनम चौहान, और जी। ठीक है, बस पंकज मिश्रा नहीं प्रभु जी। का प्रश्न, सर ठीक है। चलो शुरू करते हैं आपका चैप्टर, ये रहा आपका अध्याय। गीता का सारांश। दूसरा अध्याय, पहले अध्याय में अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे थे, उसके उत्तर में आपका दूसरा चैप्टर है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाय शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरे अध्याय में एक्चुअली कृष्ण अर्जुन के 5 प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, इसलिए इस चैप्टर को गीता का सारांश बोला जाता है। तीसरे चैप्टर में अर्जुन बोलता है, आपने सारांश सब कुछ बता दिया कृष्ण जी, लेकिन मेरे को थोड़ा विस्तार में बताओ। इसलिए आपको तीसरे से लेके 17 अध्याय होते हैं। 18 अध्याय में कृष्ण जी गीता के सिद्धांत, जो जिससे अर्जुन के सारे प्रश्नों, उनको सिस्टमैटिकली फिर बताते हैं सारे सिद्धांत। 18वां चैप्टर में गीता का रिवीजन है, और उसके बाद अंत में कृष्ण जी अर्जुन को पूछते हैं, यथेच्छसी तथा करो, करो जो तुम्हें करना है, तुम्हारी इच्छा। ओके, गीता सारांश। संजय उवाच तम तथा कृपया विश्रम अश्रुपूर्णाक्ष लेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे,
श्री भगवान वाचा कुतस्त्वा कश्मलविदं विषपे समुपस्थितम अनार्जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करो अर्जुन। अर्जुन तुम्हें क्या बोल रहे हो, तुम युद्ध नहीं करना चाहते हैं? कुतः, कहां से तुम्हें बेवकूफी तुम्हारे सिर में आ गई? अनार्जुष्टम, ये सब तो अनसिविलाइज लोगों का बिहेवियर है। अस्वर्गम, अकीर्ति, इससे तुम्हें स्वर्ग नहीं नरक मिलेगा। अकीर्ति, इससे तुम्हारी प्रगति नहीं होगी, दुर्गति होगी। अर्जुन, तो अर्जुन अभी एक साइड कृष्ण जी बोल रहे हैं कि हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा हृदय इतना कमजोर क्यों हो गया, तुम अपना कर्तव्य क्यों नहीं कर रहे? तो अर्जुन ये सब सुनता है और उसको क्या लगता है? उसको लगता है कि कुछ गलती है। अब वो कृष्ण का शरण ले रहा है। ये एक्चुअली हमारा अध्यात्म का बहुत बड़ा स्टेप होता है। पहली चीज, अगर आपको गीता समझ नहीं है तो आप यही श्लोक को हृदय से कृष्ण को बोलिए, क्योंकि धृतराष्ट्र ने भी पूरी गीता समझी थी, सुनी थी, और एक शब्द उसको समझ नहीं आया। उस विचार से तो गीता, अगर गीता नहीं समझनी है तो धृतराष्ट्र सीखो, नेपोटिज्म, मेरा बेटा वही सोचते रहो। और अगर आपको गीता समझनी है तो आपको अर्जुन का रास्ता अपनाइए। जैसे कृष्ण जी बोलते हैं हृदय दौर्बल्यम, तीसरे श्लोक में, अर्जुन तुम्हारा हृदय कमजोर हो गया है। तो अर्जुन बोलता है हाँ कृष्ण, कार्पण्य दोष, मेरे में दोष है। अगर हम अपने दोषों को स्वीकार नहीं करेंगे और जिस स्थिति में हम अभी हैं, या हमारी गलतियों से बनी है ना स्थिति, उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रगति कैसे होगा? जो डॉक्टर है, अगर आप डॉक्टर के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे कि मेरे को बुखार होता है ये सब, तो डॉक्टर आपको क्या मदद करेगा? कार्पण्य दोष, मेरे में दोष है। उपहता स्वभाव, मेरा पूरा स्वभाव हृदय की कमजोरी से फंस गया। अर्जुन को मालूम है, उसको क्षत्रिय का धर्म है एक दुष्ट दुर्योधन को दंड देना भी, और लेकिन उसके दादाजी और गुरुजी उसको बचाने के लिए खड़े हैं। ये उसको असमंजस हो रहा है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या अपने दादाजी की हत्या कर सकता हूँ? असमंजस में। तो समझ रहा है ये तो भाई क्या है, दादाजी से मेरे ही अटैचमेंट है। कार्पण्य दोष, कृष्ण जी मानता हूं मेरे में दोष है। उपहता स्वभाव, इस कमजोरी, हृदय की कमजोरी, जैसे आप ही सोचिए, आप अरेस्ट करने गए, जिसको अरेस्ट करने के आपका रिश्तेदार निकला, आपका भी हाथ कांप जाएंगे, हिल जाएंगे, है ना? यह तो अरेस्ट करने की बात नहीं, मारने की बात हो रही है। कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव पृच्छामि, कृष्ण जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे को समझाओ धर्म क्या होता है, मेरा क्या कर्तव्य है इस समय मेरे को क्या करना चाहिए? या श्रेया, कृष्ण जी मेरे को बताओ क्या मेरे लिए सबसे अल्टीमेटली गुड होगा? देखिए दो चीज होती है, एक होता है श्रेया, एक होता है प्रेया। प्रेया मतलब इमीडिएट गुड, कुछ खाने को मिला, मजा आ गया, इमीडिएट गुड। लेकिन फिर उसके बाद डायबिटीज हो गया, अल्टीमेट गुड नहीं हुआ। तो कृष्ण जी मेरे को अल्टीमेट गुड बताओ। या श्रेया, निश्चितम, निश्चित डेफिनेट सॉल्यूशन बताना मेरे को, ऐसा नहीं कि उसको सुन के मेरे को डाउट रहे करूं या ना करूं। कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूद चेतः यश्रेया निश्चितम, निश्चित पुरोहितन में शिष्यस्तेयं साधेव। कृष्ण जी मैं आपका शिष्य, शिष्य मैं आपका शिष्य, त्वाम प्रपन्न, मैं आपका आश्रय लेता हूं। तो पहले तो हम लोग भी असमंजस में फंसे रहते हैं। अर्जुन को प्रश्न थे मैं करूं ना करूं, आप बताओ इनमें से सब लोग में से आपको नहीं है क्या? सबको बहुत सारे प्रश्न है जिंदगी में, ये चीज ठीक है या गलत है, लेकिन हम उसके साथ जीते हैं। और अर्जुन असमंजस में एक सेकंड जीता नहीं जाता, युद्ध तक रोक दिया उसने। ये तो अलग चीज चाहिए, उसको प्रश्न थे। जैसे वो डॉक्टर होते हैं, अबॉर्शन करते हैं, क्या डॉक्टर को प्रश्न नहीं होता? हर डॉक्टर को होता है, ये गलत है या ठीक है, वो उसका आंसर जानना ही नहीं चाहता। जैसे दारू पिया लोग होता है ना, उसके तरह, बस पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अरे भाई ये तुम पाप कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सोचने का, हो सकता है गलत है, हो सकता है ठीक है, प्रश्न तो होने का ना। तो असमंजस में जीना मूर्खता होती है, और हम हैं सब मूर्ख। हम सोचते हैं अर्जुन अर्जुन क्यों अरे हम सब हैं उससे ज्यादा असमंजस में, लेकिन अर्जुन उसका उत्तर ढूंढने का कोशिश कर रहा है, और हमको कोई उत्तर नहीं चाहिए, खा पी के सो गए बस जानवर की तरह। मनुष्य जीवन में
आदमी को प्रश्न होने चाहिए। कैसे प्रश्न आपके सिर में, पता चलता है उससे आप मनुष्य हैं जानवर हैं। जिसके सिर में प्रश्न है क्या खाना है क्या सोना है, यही प्रश्न वो जानवर है। और जिसके मन में यह प्रश्न है कि मेरा इस जीवन में कर्तव्य क्या है, भगवान है या नहीं है, उनका आश्रय कैसे लेना है, तो तब वो मनुष्य बना, नहीं तो जानवर। क्या अपने को टेस्ट करिए पूरे दिन, क्या प्रश्न मेरे मन में रहते हैं, ठीक है। और नमंत एवं, घमंड की जरूरत नहीं है, अरे मेरे में गलती ढूंढ रहे हैं स्वामी, तो इस चीज की कोई मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, डॉक्टर के सामने आपको क्या शर्म लगती है क्या? डॉक्टर 105 टेम्परेचर है, सच है ना, तो एक प्रॉब्लम है। तो अर्जुन भी अपने में खोट ढूंढ रहा है, कार्पण्य न दोष, कृष्ण जी मेरे में खोट है। आप डॉक्टर के पास गए, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। डॉक्टर निकलो बाहर, किस लिए आए हो? सिमिलरली आप भगवान के पास गए हो, भगवान बहुत कमजोरी है मेरे, कार्पण्य न दोष, मेरा पूरा मन इंद्रिय भोग के लिए विचलित रहता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे को बताओ ना, मैं क्या करूं, क्या मेरा कर्तव्य, कैसे मैं पवित्र मन से आपकी सेवा कर सकूं। ये होता है, इसको बोलते हैं शरणागति। इस तरह शरण लेना। तो आप अर्जुन की तरह दिल से भगवान को यह श्लोक बोलिए। हम भी इस अर्जुन की तरह कमजोरी में है क्या? भाई है कोई जिसका बोलेगा मन कमजोर नहीं है? सबका मन कमजोर, उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं, उल्टे सीधे पाप कर्म, विचार ही नहीं होते, पाप कर्म भी हाथ से हो जाते हैं, ऐसी हालत है। इसलिए भगवान बताओ ना, कैसे मैं भी एक पवित्र आत्मा बनना चाहता हूँ, मैं भी एक अर्जुन की तरह महान भक्त बनना चाहता हूँ जो आपका आश्रय ले सकूं, कैसे होगा? यह श्रेया बताओ ना, अल्टीमेटली मैं इस स्थिति में कैसे आऊंगा? ब्रूहि, बोलो ना कृष्ण जी, बोलो। शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका आश्रय लेता हूँ। साधि माम तो प्रपन्न, प्रपन्न मतलब आश्रय। तो मेरी विनती आप सबसे, आप सब भी इस श्लोक को ध्यान से हृदय से बोलिए भगवान को, तो गीता पढ़ना चाह रहे हैं, है ना? तो भगवान भी, हमारी भी बहुत कमजोरी है। अर्जुन तो बहुत भाग्यवान था, आपके आश्रय लिया और एक पूरे उसके असमंजस निकल गया। हम भी जिंदगी, अगर आपका असमंजस निकल जाएगा ना, हो जाएगा मैन विद अ मिशन, गर्ल विद अ मिशन, आपका लाइफ बदल जाएगा, एक सेकंड बर्बाद नहीं करोगे। अभी असंजमा से जी रहे हैं, हाँ बैठे हैं मोबाइल में ही मूवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुत्ते कुत्ते बिल्ली की तरह पूरा समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखा कभी कभी बाहर निकलते हो, एक गधा रोड में खड़ा है, शाम को वापस अभी भी वहीं खड़ा है। तो जानवर की तरह क्यों समय व्यर्थ करने का? मनुष्य जीवन मतलब एक क्षण व्यर्थ नहीं होना चाहिए, वो मनुष्य का जीवन, और जीवन का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए भगवत गीता का बहुत जरूरी है। इधर कृष्ण जी को वेदव्यास जी बोलते हैं श्री भगवान उवाच। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से उल्लेख करते हैं कि श्री भगवान उवाच बोला है, ठीक है। श्री भगवान उवाच, देखिए 2.2 में। तो ये भगवान शब्द क्यों यूज किया वेदव्यास ने? वो तो कृष्ण उवाच भी बोल सकते थे, क्यों भगवान? वो भी भगवान है, श्री भगवान क्यों बोला ऐसे भगवान? ताकि मूर्खों को समझाने के लिए, कृष्ण जी आपकी तरह ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, भगवान बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से, श्री भगवान उवाच। नहीं तो दो दोस्तों का कन्वर्सेशन नहीं, वेदव्यास जी पॉइंट कर रही है, वो दोस्तों का कन्वर्सेशन नहीं है, भगवान खुद बोल रहे हैं। तो ये भगवान शब्द का मतलब क्या है, तो इस पे अब थोड़ा सा आपको उल्लेख दे रहे हैं। सिंपल मीनिंग इधर है, ऐश्वर्य समग्र से वीर्य यशश्री ज्ञान वैराग्य यश्चैव षण्णा भगा इति ऋणा। ये 6 चीज होने में किसी को भगवान बोलते हैं, जब उसमें ये चीज संपूर्ण रूप से अनलिमिटेड रूप से होती है। ऐश्वर्य, कृष्ण जी ने ऐश्वर्य दिखाया था, द्वारका में 16,000 किले बना दिए थे, हम लोग एक नहीं बना पा रहे। वीर्य, बहुत शक्तिशाली, पहाड़ी उठा दिया। यश, अभी तक उनकी बात हो रही है। श्रिया, इतने सुंदर कि सुंदरता का लिमिट थे कृष्ण जी। ज्ञान, आधा घंटा गीता बोला, अभी तक हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। वैराग्य, पूर्ण रूप से डिटैच्ड, वृंदावन एक बार कृष्ण जी छोड़े कभी आए नहीं वापस। वैराग्य, तो कृष्ण जी ने छह की 6 चीज दिखाई अनलिमिटेड नेचर में। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं ब्राह्मण परमात्मा का, दूसरी तरह से ऐसे ब्रह्म परमात्मा वदंती तत्ववेद तत्व अज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्म भगवान इति शब्दते। भगवान का दर्शन 3 स्टेजेस में होता है। पहले ब्रह्म, जैसे एग्जाम्पल होता है, आप कभी
बहुत दूर से अगर आप किसी पहाड़ को देखते हैं तो आपको परछाई जैसा दिखता है, थोड़ा पास जाते हैं तो आपको पहाड़ दिखता है, ठीक है, परछाई के बाद पहाड़ शेप दिखता है, परमात्मा के जैसा रूप, और भगवान फिर उधर आपको सारी गतिविधि दिखती है, देखो जैसे ये फल खा रहा है। तो इसी तरह भगवान के भी तीन है, पहले चीज ब्रह्म ज्योति, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान, ब्रह्मन परमात्मा भगवान। ओके, चलिए अभी अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। और जो अर्जुन का पहला प्रश्न था, उसके 5 प्रश्न थे, और 5 प्रश्न किसी को याद है क्या? 5 प्रश्न थे, कल कौन क्लास में आया था? हरे कृष्णा, जिन्हें पता है वो रेज हैंड करें अपना। वॉइस क्लियर है ना प्रभु जी? जी जी प्रभु जी, क्लियर है। हरे कृष्ण। वीना सरीन माता जी। जी माता जी, बताएं माता जी। क्या अभी? हरे कृष्ण अनम्यूट प्रभु करिए। जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले अर्जुन महात्मा का ये प्रश्न था कि मैंने अपने जो सगे संबंधी मेरे सामने खड़े हुए हैं, मामा, असुर, आचार्य, दादा लोग, तो मैं इनके प्रति कैसे युद्ध कर सकता हूँ? इनसे युद्ध करने के बजाय अगर मैं मर जाऊं या भीख मांग लूं तो मुझे कोई ठीक, बुरा ठीक। नहीं लगेगा। करुणा, तो मैं करुणा, उसको दया आ रही। करुणा। ठीक है, जी दूसरा? दूसरा ये है कि वो कह रहा है कि अगर इन आतताइयों को मारने के बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर मेरे को क्या फायदा है? क्या फायदा पृथ्वी है? का मतलब क्या क्या फायदा? फायदा? जी जी दूसरा क्या फायदा? ठीक है, तीसरा? हाँ जी। तीसरा ये है कि अगर मुझे स्वर्ग मिले या न, या मैं पृथ्वी में रहूं, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं मार सकता कोई इनको। फायदा, वो तो दूसरे मेरे में चला गया फायदा। तीसरा? जी तीसरा तीसरा पाप। अब अर्जुन का लग रहा था कि मेरे तीसरा, से पाप इनको हो। मैं अगर मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ठीक है, और मैं तीसरा। भिक्षा चौथा? मांग लूं तो वही अच्छा ठीक है, है। ठीक है, चौथा? ठीक है। चौथा ये है कि चौथा मुझे प्रभु जी याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा। यस। अभी और आगे बढ़ते हैं। ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, चौथा चौथा बताएं माता जी। चौथा है परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, ठीक है, हर घर में तो बहुत संस्कार होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और नष्ट हो और जाएंगे। पांचवा असमंजस में था कि करूं नहीं करूं, कहाँ जाऊं। ठीक है, वो मुख्य योद्धा है, सब लोग उस पर डिपेंड कर रहे हैं, और वो सोच रहा था करूं या ना करूं। ठीक है, तो 5 हो गए कारण। तो पहला जी, क्या था? हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो अभी जाते हैं वापस, अब देखते हैं कृष्ण जी 5 प्रश्नों के कैसे उत्तर करते हैं। देन अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सतरण मुह्यति। देहिना, देहिना मतलब जो आपको शरीर में रहता है। देह मीन्स शरीर, देहे मीन्स शरीर, देहिना मतलब जो शरीर में रहता है। देहिन अस्मिन् यथा देहे, इस शरीर में कोई रहता है और उसको 3 अवस्था का अनुभव होता है, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। ठीक है, ये 3 अवस्था का हमको अनुभव होता है शरीर में रहते हुए। तथा इसी तरह देह अंतर प्राप्ति, शरीर को छोड़ के धीरज सत्र न मोहयति, एक आदमी को क्या कहते हैं, जो सोबर आदमी, जो अधीर को नहीं, जो धीर है, उसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो हम बचपन देखते हैं, यौवन देखते हैं, बुढ़ापा देखते हैं, समझ जाते हैं कि शरीर तो बदल रहे हैं, तो शरीर के मरने के बाद भी एक और शरीर ले लेंगे। देह अंतर प्राप्ति, वो मृत्यु देख के विचलित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं, उसको धीर बोलते हैं। वो अधीर आदमी, जो धीर आदमी जो समझता है, ठीक है मैं तो ऑलरेडी मरा, बचपन में वो शरीर मर गया ऑलरेडी। यौवन का शरीर अलग होता है, कुछ भी सेम नहीं है। यौवन का शरीर मरा, बुढ़ापे का शरीर मिला, वो भी 2 बार तो ऑलरेडी मर चुका हूं इस जीवन में। अब एक ये बुढ़ापे का शरीर मरेगा, एक और शरीर मिलेगा, उसको समझने में क्या मुश्किल है? मैं तो सेम हूं ना, मैं तो सेम हूं, लेकिन शरीर बदल रहा है मेरा। क्या चीज सेम है?
बचपन में आप भी खेल रहे थे, याद आती है बचपन के नटखट काम याद आते हैं, वो शरीर तो नहीं रहा आपके पास, तो क्या चीज कंटिन्यू कर रही है उस पर आपको ध्यान रखें। कृष्ण जी उस उत्तर में और बताते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरो अपरानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्यानि नवानि देहि। पुराने कपड़े को जिस तरह फेंक के नए कपड़े स्वीकार करते हैं, उसी तरह पुराने शरीर को पटक कर आत्मा दूसरा नया शरीर लेती है। कितना अच्छा आर्ग्यूमेंट है और समझने को भी इजी है ना। कपड़े खराब हो जाते हैं, फेंक के नया ले लेते हैं। उसी तरह हम पुराने शरीर को जो फट फुट जाता है या एक्सीडेंट में चोट लग गया, उसको फेंक के एक नया शरीर ले लेते हैं। कितना सिंपल है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। इस शरीर को हम अस्त्र से नहीं काट सकते, इस आत्मा को, सॉरी, शरीर को काट सकते हो। इस आत्मा का नेचर बताया अभी, ऐसा नहीं कि आत्मा बता के छोड़ दिया, लॉजिक भी समझा दिया पहले वाले श्लोक में देहिनोस्मिन में, उसके बाद कैसे शरीर संस्कृत है, और उसके बाद आत्मा का और नेचर बताया। नैनम छिन्दन्ति, इसको आत्मा को आप अस्त्र से नहीं काट सकते, नैनम दहति पावक, आग से जला सकते हो, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, न ही आप हवा से सुखा सकते हो या पानी से गीला कर सकते हो। पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अर्जुन की करुणा जो थी वो गलत थी। करुणा आत्मा के लिए होनी चाहिए, शरीर के लिए नहीं। कोई आदमी डूब रहा है, उसके कपड़े बाहर निकाल के आप कोई बड़ा काम नहीं करते, उस आदमी को बताना जरूरी है ना। अब अर्जुन को था कि फायदा क्या है, दूसरा प्रश्न। कृष्ण जी ठीक है फायदे की बात कर रहे, तो देख, आवाच वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निंदतस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम तु किम। अरे तुम्हारे शत्रु अनेक कटु शब्द तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारे सारंत का उपवास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदायी क्या हो सकता है। तो शत्रु तो अनेक तरह से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, हंसेंगे तुम पे, है ना। शत्रु, इससे दुखदायी तुम्हारे लिए क्या हो सकता है ना। तुम अगर युद्ध छोड़ के जाओगे तो ये बताओ क्या होगा। क्या आपके क्या बोलेगा दुर्योधन, डरपोक भाग गया, लोग ताली नहीं बजाएंगे, हंसेंगे, देख डरपोक को भाग के जा रहा है। जैसे अभी चाइना और यस्टरडे बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, वो डर, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, कोई चला गया सोल्जर, क्या बोलेंगे, अरे डरपोक है भाग गया, तो इसीलिए तेरे को पाल रहे थे, अब असली काम आया तो नहीं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता है। अहिंसा क्षत्रिय के लिए नहीं होती है, अहिंसा हमारे लिए होती है। क्षत्रिय को जो जरूरत होती तो दंड देना पड़ता है, ठीक है। तो जब तुम इस सब अपने कर्तव्य से भागोगे तो कोई तुम्हारी ताली नहीं बजाएंगे। आप सोचो करोड़ों सोल्जर दोनों साइड बोले मैं युद्ध नहीं करना चाहता है, मैं अस्त्र नहीं उठा सकता अपने दादाजी के सामने, लोग तो क्या करेंगे, ताली बजाएंगे। तो डरपोक बहाने मार रहा है, भाग गया। तो यही बोल रहे हैं, तुम्हारे जो शत्रु हो तो कटु शब्दों में तुम्हारा उपहास करेंगे और तुम्हारे लिए बहुत दुखदायी होगा। जितने आप ऊपर हो उतना दर्द होता है नीचे गिरने में। और अर्जुन को तो बहुत ऊपर था, उसको तो बहुत कीर्ति थी, है ना, बहुत बड़ा सोल्जर, अतिरथी, महारथी, और एक डरपोक के जैसे निकलेगा तो कितना उसको सहन नहीं पाएगा अर्जुन। इससे अच्छा यही मर तू कहाँ जंगल में जाके आत्महत्या करेगा, इधर मर जाए, बेटर रहेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तो क्या फायदा, मेरे को तो फायदा ही फायदा दिख रहा है। हतो वा, अगर तुम मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि तुम धर्म के लिए युद्ध किए, एक दुष्ट को दंड देने के लिए युद्ध किए, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा अगर मर भी गए तो। जीतो वा मोक्षते मयि, अगर जीत गए दुष्ट को, दुर्योधन को तुमने मार दिया, तो तुम्हें पृथ्वी में राज्य करोगे। तो दोनों तरफ से फायदा ही फायदा तुमको। तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए उठो अर्जुन, युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध करो। इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं गीता में अहिंसा को बोला है। अहिंसा, गीता में देख रहे युद्ध शब्द तो बार बार आता रहता, मार मार इनको। गीता तो युद्ध अहिंसा नहीं सिखा रही। अहिंसा तो अर्जुन ने बोला था, कृष्ण जी तो बोल रहे हैं मार, दुष्ट को पिटाई करने के अलावा कोई नहीं रहता। लातों के भूत बातों से नहीं मानते जो आदमी तमोगुण होता है उसको लात ही काम करती है, जोर की लात पड़ती तभी उसका दिमाग काम करता है। बहुत लोग हम अध्यात्म में इंटरेस्ट की बात करते हैं, नहीं सुनते, मैं ये सब को मैं नहीं मानता, लेकिन जब लात पड़ती है ना पीछे हाथ, तब शुरू होता है उसका। नेया विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पोऽपि धर्म से त्रायते महतो भयात्। तो कृष्ण जी वर्णन कर रहे हैं
उसको आपका कौन सा प्रश्न चल रहा है, एक सेकंड में जाकर देखूं। दूसरा, अब तीसरा अर्जुन को लग रहा है इसमें मेरे को पाप तो नहीं हो रहा है, तो कृष्ण जी बोल रहे हैं नहीं, ये मेरी सेवा पाप कब से शुरू हो गया। हनुमान जी ने पूरी लंका जला के आए, तो कोई बोलता पाप किया था? नहीं, दुष्ट रावण की लंका जलाना ठीक ही था, है ना। जब विभीषण राम की सेवा के आश्रय लेने आए थे, तो पूरा उनको लंका ने बोला था देशद्रोही, कुलद्रोही, लेकिन विभीषण की तो पूजा होती है। आप रंगनाथ मंदिर जाइए, पूजा होती है उसकी। तो भगवान का आश्रय, कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरा आश्रय करने में पाप कब से शुरू हो गया। हनुमान जी का तो कोई पाप नहीं बोलता, कोई बोलता उनको पापी नहीं, नरक जाएगा। विभीषण को कोई पापी, तो शुद्ध भक्त है भगवान के। तो इस तरह सोचना भी गलत है कि इसमें पाप होता है, कोई पाप नहीं। चौथा अर्जुन को प्रश्न ये था कि पारिवारिक परंपराओं का क्या। जैसे देखिए, बच्चे को धोती पहनना पिताजी सिखाते हैं। अब पिताजी ही अगर युद्ध में मर गए तो घर में बच्चे को संस्कार कौन सिखाएगा, है ना। अधूरा हो जाएगा ना। माँ बाप दोनों मिलके बच्चे की परवरिश करते हैं। अब एक युद्ध में मर गया तो बच्चे का तो गया ना। उसको बिना एक सुरक्षा के, बिना एक संस्कार के, तो बच्चे का जिंदगी नष्ट हो जाएगा। अर्जुन बहुत दूर की सोच रहा था। तो ये तो प्रश्न अर्जुन का था। तो कृष्ण जी का उत्तर इसका क्या है? मुश्किल प्रश्न है। कृष्ण जी का उत्तर है इसकी तुम फिक्र नहीं करो, तुम इस चीज की फिक्र करो, अगर तुम एक बुरा उदाहरण दे दिया, युद्ध भूमि से भाग गए और बुरा उदाहरण दे दिया, तो क्या होगा? पूरी दुनिया कर्तव्य छोड़ देगी। अर्जुन, यदि यद आचरिति श्रेष्ठ तत्त एव तरो जना। जब जो चीज श्रेष्ठ लोग करते हैं वही कॉमन पब्लिक फॉलो करती है। सप्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जो भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं वही लोग फॉलो करते हैं। अगर तू इस युद्ध भूमि को छोड़ के चला गया, इतना बुरा उदाहरण रहेगा अर्जुन कि सब लोग ऐसे युद्ध भूमि को अपने जिंदगी के संघर्ष में कर्तव्य को छोड़ के चले जाएंगे। आपका एग्जाम है, एग्जाम के बाहर आपके माँ बाप वेट कर रहे हैं, बेटा नीट का बड़ा एग्जाम लिखेगा, और आप एग्जाम के 5 मिनट उठ के आ गए, नहीं पापा मन नहीं कर रहा। अरे बेटा, इतने लाख तेरे ट्यूशन में खर्च किए, बाहर हम वेट कर रहे हैं, तेरी इच्छा है बेटा बहुत डॉक्टर बने। नहीं पिताजी, मेरा मन नहीं कर रहा। अरे बदमाश, पहले बताता ना। तो क्यों भाई? नहीं पिताजी, अर्जुन भी ऐसे ही किया था। वो भी युद्ध होने के जस्ट एक क्षण पहले युद्ध को छोड़ दिया था। तो मैं भी ऐसा ही अर्जुन का उदाहरण लेता हूँ। तो कुछ बोल नहीं पाएंगे कोई भी, अर्जुन को कौन बुरा बोलेगा। तो अर्जुन, तुम्हें महान आदमी हो, तुम श्रेष्ठ आदमी हो। लोग जनरली लोग भेड़ की चाल की तरह लीडर को ढूंढते हैं और फॉलो करते हैं। सबके इतनी बुद्धि शक्ति नहीं होती क्योंकि रास्ता बना पाए, लोग फॉलो करते हैं। तो तुम तो लीडर हो, तुमको लोग फॉलो करेंगे, और तुम एक गलत काम करोगे तो एक बुरा उदाहरण बन के तुम संस्कार समाज में नष्ट करोगे। इस तरह तुम युद्ध करके संस्कार नष्ट नहीं करोगे, युद्ध ना करके संस्कार को नष्ट करो। 5वां, असमंजस। मेरे मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं अगर तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है तो कोई भी कभी क्लैरिटी नहीं होगी। अगर जीवन का लक्ष्य है तो क्लियर होगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। व्यवसायात्म का बुद्धि एक कुरुनाथ। जब भगवान की सेवा तुम्हारा जीवन का लक्ष्य बन जाएगी तो एक मन पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुशाखा अनंत से बुद्धयो अव्यवसाय ना। लेकिन अगर तुम्हारा जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं है, गुरु कृष्ण का सेवा करना, तो 1000 चीजों में फंसे रहोगे। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्व से निर्योक्षेम आत्मा। हाँ, तो अर्जुन जो कर्मकांड की बात कर रहा था पहले चैप्टर में, अरे ये होगा, संस्कार होंगे, पिंड होगा, नहीं, ये सब छोड़ो, ये सब कर्मकांड। निर्द्वंद्व नित्य सत्व से निर्योक्षेम, तो भगवत सेवा में आ जाओ। कर्मण्येवाधिकारते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु मात संगोस्व कर्मणि। इस श्लोक को, कल का अध्याय इस श्लोक का ही विस्तार से वर्णन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कर्मयोग का। कर्मणि एव अधिकार, हमारे पास अधिकार है। बहुत लोग बोलते हैं मेरा अधिकार क्या है। हाँ अधिकार है, तो अपने कर्म करो। क्या अधिकार है आपका? अपने कर्म करो। जैसे कोई स्टूडेंट बोले कॉलेज में, प्रिंसिपल जी इस कॉलेज में मेरे क्या राइट्स हैं। अधिकार मतलब राइट्स। हाँ तुम्हारा राइट है, अधिकार है, अपनी क्लास अटेंड करने का तेरे को अधिकार है। कर्मणि एव अधिकार, हमारा एक ही अधिकार है, अपना कर्तव्य करना है। माँ फलेषु कदाचन, फल में हमको कोई अधिकार नहीं। क्यों?
माँ कर्म फल हेतु भू, हम फल के कारण नहीं है। ऐसा कैसे? मैं मेहनत करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, मेरे को तनख्वाह मिलती है, आप बोलते हैं जो तनख्वाह है मैं उसका कारण नहीं हूँ? हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पृथ्वी भी आपने बनाई नहीं है, ये हवा भी आपने बनाई नहीं है, सूरज भी आपने बनाए नहीं है, आपका कंट्रीब्यूशन तो बहुत छोटा है। माँ कर्म फल हेतु, आप कर्म के इस तरह कारण नहीं हो। माते संगो वस्तु अकर्मणी। और ये सब सुन के कि तुम्हारा सारा मेहनत जो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तुम अकर्मणी ना बनो। अर्जुन अंत में उसके 5 प्रश्नों के तो उत्तर हो गए, उसके बाद कृष्ण को पूछता है, कृष्ण जी थोड़ा मेरे को एक चीज जानने की इच्छा है कि जो सिद्ध पुरुष होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाचा प्रजाहति यदा कामान सर्व पार्थ अनुगतान। सिद्ध पुरुष मतलब जितने भी काम इंद्रिय भोग की इच्छा है वो अपने मन की कल्पना समझ के छोड़ देता है। आत्मनि एवात्मना तुष्टा, वो आध्यात्मिक आनंद में अपने हृदय को लगाता है। उसको स्थित प्रज्ञ, उसको सिद्ध पुरुष मानना चाहिए। प्रजाहति यदा कामा, जितने भी इंद्रिय भोग की मन में इच्छा आती है वो जानता है मन की कल्पना है, इसमें असली सुख नहीं है। आत्मनि एवात्मना तुष्टा, जो आध्यात्मिक सुख को ही पीछे पड़ा रहता है उसको सिद्ध पुरुष बोलता है। बहुत अच्छा डेफिनेशन, ठीक है। और लास्ट इस चैप्टर में कृष्ण जी इसी में स्थित प्रज्ञ के में बताते हैं कैसे मन को कंट्रोल करा जाए। ध्यायते विषया पुंसा, सबसे पहले हमारा मन इंद्रिय भोग की वस्तु की तरफ आकर्षित होता है, ध्यान अध्ययन शुरू हो जाता है। संगत तेज पे जाए थे, फिर उससे हमको अटैचमेंट हो जाता है। सिगरेट कोई पी रहा है, देखते देखते सोच के मैं भी पीऊंगा। संगात संचय थे कामा, इच्छा जोर से हमारे दिल में उत्पन्न हो जाती, मेरे को सिगरेट पीने की है। कामात क्रोध, कौन बोलता है मैं सिगरेट नहीं पी सकता? कामात क्रोध विजाए थे। क्रोधाद भवति समूह, जब गुस्सा आता है तो फिर समूह आता है कि मन बिल्कुल जैसे हिप्नोटाइज जैसा हो जाता है। समूहा स्मृति विभ्रमा, उससे हमारी पूरी मेमोरी चला जाती है। प्रतिभंशाद बुद्धि नाश, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और आदमी इस दुनिया में गिर जाता है, प्रणश्यति, तो उल्टे काम शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा, ये 8 स्टेप्स में हमारा पतन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ध्यायते विषय पुंस संगस्तेषु विजायते, संगा संजायते कामा, कामा क्रोध विजायते, क्रोधाद भवत समोहा, समोहा स्मृति विभ्रमः, प्रतिभंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ये देखिए, पहले डिस्ट्रैक्शन जैसे क्यूरियोसिटी से शुरू होता है, फिर अटैचमेंट, फिर लस्ट, फिर एंगर, फिर डिल्यूशन, बिविल्डर्ड मेमोरी, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस एंड फॉल डाउन। ठीक है, ये चैप्टर है आपका डन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत नमन प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। देखो कुछ प्रश्न है। देखिए पहले जो ये हमारा जो लेवल 1 चल रहा है, ये कोर्स आपके 5 लेवल में है। इस लेवल में हम आपको खाली थॉट प्रोसेस इंट्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज 72 श्लोक्स हैं, उनको एक एक उच्चारण करेंगे और व्याख्या करेंगे तो टाइम लगता है। वो हमने लेवल 2 में आपके लिए रखा है। उसमें हम इस कोर्स के खत्म होते ही, वो भी फ्री कोर्स है, जी तो जी प्रभु जी। उसमें हम आपको समझाएंगे विस्तार से एक एक श्लोक। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। किसी प्रभु माता जी का कोई प्रश्न हो तो कृपया रेज हैंड करके प्रभु जी से अपना प्रश्न रखें। हरे कृष्णा। कल्पना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। बोलिए माता जी। प्रभु जी, मैं एक तो सबसे पहले आपका नाम जो सुनी थी एक माता जी से, भगवत श्रीमद भागवतम में, वो आज मैं देख ली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और प्रभु जी, मैं अभी यही दूसरा अध्याय पढ़ रही हूँ गीता का, पर मुझे यही 17 श्लोक से कम 30 श्लोक तक थोड़ा आत्मा के बारे में जो बोला गया है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी। समझ, क्योंकि आत्मा का उल्लेख है वो भौतिक नहीं, इसलिए समझ नहीं। यानी जो आत्मा के लिए बोला गया प्रभु जी, कौन सा श्लोक समझ? 17वां श्लोक से लेके प्रभु जी 30 श्लोक तक। हाँ, क्या लिखा है 17? एक ही आत्मा, यानी कि अब मैं तो पढ़ती रोज हूँ, भूल जाती हूँ प्रभु जी, लेकिन
लेकिन मुझे आत्मा के बारे में ही समझ में नहीं आया उसमें। देखिए आत्मा का जो नेचर है, हाँ, जी आत्मा का नेचर अलग है। हम भौतिक लोग का ऐसा किसी चीज के पास ऐसा नेचर नहीं होता है। जी प्रभु जी, अब सही आवाज आएगा, अब करिए। ठीक है, ठीक है। आपको 17 श्लोक। अविनाशी तो तद विद्धि ये न सर्वमिदं ततम विनाशम वैसे कश्न कश्चित कर्तुम अर्हसि। ठीक है, तो हमारा शरीर का पतन होता है, शरीर का मृत्यु होता है। जो आत्मा है और जो चित्त है उसका कभी आत्मा का कभी धन नहीं होता। नो वन इज एबल टू न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई उसके कोई भी नाश नहीं कर सकता। ठीक है ना, सिंपल है। अंतमंत इमे देहा, ये शरीर तो नश्वर है। नित्य उक्ता शरीरिणः, लेकिन शरीर में जो रहता है आत्मा वो नित्य है। अनाशिनो अपरमेश है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। तस्मात, इसलिए अर्जुन युद्ध कर। वन थिंग द लिविंग एंड स्लेयर, जो आत्मा, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा को तो ना तो कोई मार सकता है ना आत्मा मरती है, तो किस चीज का तुम शोक कर रहे हो। न जायते मृत्य व कदाचन, आत्मा का कभी ना तो जन्म होता है ना मरण होता है। नायम भूता भविताय न भुवा, आत्मा हमेशा नित्य रहती है। न अजो नित्य, नित्य है, शाश्वत हमेशा है। पुराणो ओल्डेस्ट है। ना हन्यते न हन्य माने शरीर, इस शरीर के जाने के बाद भी आत्मा रहती है। How can a person who knows the soul is indestructible, unborn, eternal, kill anyone or cause anyone to kill? तो बात ये सिंपल है ना, आत्मा का है ना। वासान से जीर्णानि हमने डिस्कस किया, नैनम छिन्दन्ति हमने डिस्कस किया। अचेतो अयम सिमिलर है, अव्यक्तो अयम सिमिलर। यस माता जी, क्लियर है ना। आत्मा नित्य है। भौतिक चीज कोई भी हम देखते हैं वो नित्य नहीं होती है। नया इंफॉर्मेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जी मैंने जी माता जी, सुना, बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने सुना भक्ति के मार्ग की ओर बहुत ले जाते, मुझे भी भक्ति मार्ग में बहुत आगे तक जाना प्रभु जी। आप जपा करिए ना, ध्यान से जपा करिए। ये जपती हूँ प्रभु जी रोज। वो बहुत अच्छा। 60 यानी प्रभु जी मैं कोशिश करते करते मैंने यानी ठाकुर जी की कृपा से मैं 16 माला करने लगी हूँ प्रभु जी। बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। तो अच्छा रहिए। आप 16 माला जो करते हैं, नेक्स्ट आप भक्ति शास्त्री का बैच शुरू होगा, उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो बहुत अच्छा कोर्स है, 5वां लेवल का कोर्स है, आप उसको ज्वाइन। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। डिम्पल माता जी, हरे कृष्ण। डिम्पल माता जी, अनम्यूट करिए माता जी अपने आप को। हेलो। हाँ बोलिए माता जी। यस माता जी। हाँ, नमस्ते प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी आपने जो मतलब चैप्टर के बारे में आप समझा रहे थे, तो अंत में आपने कहा कि थोड़ा भूल गई एक्चुअली, लास्ट का आपका थोड़ा सा रिपीट करेंगे आपने जो कहा था। चौथा 5वां आर्ग्यूमेंट, कौन सा आर्ग्यूमेंट? पारिवारिक संप्रदाय, हाँ, लास्ट का। संस्कार, असमंजस। असमंजस। हाँ, जब जीवन का लक्ष्य क्लियर होता है ना, क्या करना है। देखिए जैसे आपको आज क्लास अटेंड करना था, ठीक है। अगर आपको कोई क्लास अटेंड करने से रोक रहा है तो वो चीज गलत हो जाती है, क्योंकि आपका भी लक्ष्य से डिस्टर्ब हो रहा है ना। जिसका लक्ष्य नहीं है उसको तो कोई भी चीज अच्छी नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं है ना। बराबर। अर्जुन को ऐसा प्रतीत कर रहा था जैसे उसका कुछ लक्ष्य नहीं है जीवन में, है ना। तो उसको लग रहा है क्यों युद्ध करूं, मन नहीं कर रहा। तो अभी लोग ऐसे ही हैं ना, जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं होगा। अगर जीवन का लक्ष्य होगा तो जीवन बहुत गंभीर हो जाएगा, कोई उल्टा काम करेगा ही नहीं। पर थोड़ा सा इसी बारे में जानना था, जैसे अगर हमारा कई बार लक्ष्य हो जाता है ना, जैसे आप देखिए तो कोई बोलो दारू पी रहा है, तो वो बोले दारू क्यों पी रहा है, अरे मेरे को अच्छा लगता है। तो अब उसमें उसका आर्ग्यूमेंट आप कुछ तोड़ नहीं पाओगे। लेकिन बोलोगे अगर जीवन का कोई भी महान लक्ष्य बता दे, उसके लिए तेरी दारू ऑब्स्टिकल बन गई, इसलिए दारू गलत है
है ना, आप बता सकते। तो लक्ष्य बनाना जरूरी है। तो इसी तरह व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक करुणंद, अगर भगवान के पास जाने का लक्ष्य है, ठीक है, तो कोई भी चीज अच्छी होगी तो क्लियर हो जाएगा, करना है नहीं करना। अच्छा, तो जैसे अभी वही अगर जैसे परिवार में रहता है तो अपने परिवार में अपने सगे संबंधी होते हैं, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, और भी कई लोग होते हैं अपने, जिनका हम ज्यादातर तो हर परिवार वाला यही चाहता है कि उनका भला हो। तो अब उनके लक्ष्य से अगर वो कहीं भटक रहे हैं तो उनको मार्ग पे लाना है, तो उस कारण मतलब उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि हमारा तो दायित्व है कि हम अपने परिवार को, आगे जो वंश है उनको सही मार्ग पे बनाए रखें। तीनों चीज देना चाहिए। पहला चीज, आप बच्चों को खाना पीना खिलाते हैं, है ना, वो तो जानवर भी करता है, जानवर भी अपने बच्चों को खाना पीना खिलाता है, वो बड़ी चीज है। आजकल उसी में लोग सक्सेस समझ लेते हैं, बेटा बड़ा हो गया, जॉब लग गई, सेटल हो गया, वो तो जानवर भी कर देता है अपने बेटे को सेटल, है ना। बिल्ली भी देखा अपने बच्चे को ऐसे ट्रेनिंग करती है, देखा है ना, हाँ, खेलती है उसके साथ, है ना, लड़ती है, देखा होगा आपने। तो वो भी अपने बच्चे को सेटल कर देती है। मेरे बच्चे सेटल हो गए, वो तो जानवर भी कर देते हैं नेक्स्ट, है ना, कर देते हैं। तो नेक्स्ट चीज होती है संस्कार देने चाहिए बच्चों को, तो एक अच्छा व्यक्ति बने, बुजुर्गों की इज्जत करे, है ना, देश की सेवा करे, ईमानदारी से जिए, दूसरों का भला सोचे, ये संस्कार होते हैं, सब लोग नहीं दे पाते, है ना। पहला काम तो सभी कर लेते हैं, वो तो जानवर के भी इनहेरेंट है। लोग सोचते हैं बड़ी चीज कर दी मैंने, बच्चे सेटल कर दिए, वो स्वभाव तो जानवर का भी होता है ना। देखो शेरनी के सामने जब उसके बच्चे कोई आसपास नहीं आ सकता, है ना, छोटी छोटी चिड़िया भी अपनी जान दे देती है, बच्चों को बचाती है। वो आजकल उसमें लोगों को बड़ा घमंड है, अरे वो तो जानवर भी करता है। तुम्हारा नेक्स्ट काम तुमको करने का क्या, बच्चे को संस्कार देने के, बच्चे को समझ आने का क्या चीज ठीक है क्या चीज नहीं है। आजकल देखिए 90% बच्चे कॉलेज में दारू, 90% लड़के तो 90% गारंटी दारू पीते हैं, है ना। तो किसकी गलती है? माँ बाप की गलती है ना, उन्होंने संस्कार क्यों नहीं दिए, है ना। तो समय ही नहीं, बिजी है, रात को 9 बजे आते हैं। बच्चा तो वो क्या कहते हैं, नौकर पालते हैं आजकल, है ना। तो उसको संस्कार देने का टाइम नहीं, तो बच्चे पैदा क्यों किए हैं? ऐसे बच्चे हैं। जो अर्जुन को चिंता हो रही थी ना वर्ण शंकर की, मैं ये लोग मर गए तो इनके बच्चे तो संस्कारहीन होंगे, वो आज हो रहा है। उस समय नहीं, उस समय तो युधिष्ठिर महाराज ने राज किया था, उन्होंने तो वैकुंठ बना दिया था पृथ्वी को। भागवत में वर्णन है कि पृथ्वी को उन्होंने वैकुंठ बना दिया था। इतना वो तो इतने महान, आपको मालूम वो कितने नैतिक पुरुष थे, है ना। लोगों को इतना हृदय में खुशी थी, इतना महान राजा हमको मिला, सब शांति थी दुनिया में, इसलिए इतनी शांति थी कि पृथ्वी को रामराज या वैकुंठ का लोग याद करते थे, है ना। उस समय गड़बड़ नहीं हुई, गड़बड़ अभी हो रही है। जो अर्जुन की चिंता थी ना, संस्कारहीन बच्चे आजकल हैं। क्यों? ऐसा नहीं कोई माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी चीज नहीं सिखाना चाहते, टाइम नहीं। बच्चों को छोड़ देते हैं अदा करके, और अपने बिजी हैं ऑफिस में, रात को 12 बजे आ रहे हैं, कभी 4 दिन में बाद घर में आ रहे हैं। मेरे वो प्यारे जो था ना, जो छोटा बच्चा होता है स्पंज की तरह होता है, एब्जॉर्ब करता है ना, कोई है ही नहीं उसको संस्कार देने वाला। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। वीना सरीन माता जी, वीना सरीन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न तो कोई नहीं है, मेरा सिर्फ यही प्रश्न है ये नीरज प्रभु जी से कि मैंने कम से कम 5 से 7 बारी अपने आप को एनरोल किया, क्योंकि आज जब मैं करने लगी क्विज तो वो यही लिख के आया कि यू आर नॉट एनरोल्ड, तो नाउ व्हाट टू डू। नीरज जी अपना नंबर डाल दो, माता जी को अपना नंबर दे दो नीरज जी, ठीक है। जी प्रभु जी, मैं बताना चाहूंगा, माता जी हमारी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ती हैं और बहुत ही लगन से सुनती हैं। माता जी क्लास के बाद जो है ना इस पे और थोड़ा चर्चा करेंगे, अभी क्लास के प्रश्न ले लेते हैं। नहीं, ऐसा करो, नीरज का नंबर ले लो, इसको फोन कर देना, ठीक है। ये एडमिन एक्सपर्ट है इन चीजों में। प्रभु जी मैं इस बार ही होके आई अपने मंदिर में, ऑस्ट्रेलिया में जो है ना, मेलबोर्न में इस्कॉन मंदिर, बहुत अच्छा। जी वहां से एक बुक पे लेके आई, तो उस बुक को गहराई से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये किताब है मेरे पास। क्या नाम है? ये है भक्ति रसा अमृत सिंधु। ओह, ये तो बहुत सुंदर किताब है माता जी,
बहुत सुंदर। तो आपको हरि जो बोल, लोग बहुत लेवल सुंदर 2 आपने ज्वाइन करते हैं उसको पढ़ाई जाती है, ठीक है, हम भी पढ़ाते हैं लेवल 2 में। अच्छा, आप लेवल रखिए, 2 में पढ़िए जी। पढ़िए श्री और रूप लेवल 2 में ज्वाइन गोस्वामी। कर जाना, उधर आपको ये पढ़ाएंगे। इसके सारे पहले 19 चैप्टर अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। लेकिन आप पढ़िए, ये इस्कॉन किताब वाले या बहुत ही, यहाँ पर नहीं इधर भी होता है, इस्कॉन? हमारे भी लेवल 2 का जो कोर्स होता है ना, ये लेवल 1 का कोर्स है भी। लेवल जी 2 के जी, कोर्स में आपको एक किताब हम समझाते हैं, बहुत अच्छी किताब है, भक्तों का ठीक। भक्ति रसा अमृत सिंधु। भक्ति का जो अमृत होता है ना, रस, जी उसका जी, सागर है, उस सागर को समझाते हैं इस किताब में, ठीक है। ठीक तो है। यही मेरा मन था इसको कि अगर पढ़िए, इस बुक का, ध्यान ठीक से है, पढ़िए, आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक सोनल माता जी, हरे कृष्णा। सोनल माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। श्लोक हरे नंबर कृष्णा जी माता जी। हाँ, कौन सा श्लोक नंबर? 2, श्लोक नंबर 23। तो तात्पर्य में एंडिंग में बोला है कि अर्जुन कृष्ण से उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। तो ये समझ में नहीं आ रहा। क्या होता है कि बहुत लोग सोचते हैं मुक्ति मतलब जुड़ गए। अब जुड़ते कैसे? मतलब भगवान भगवान है, हम उनके दास दास है ना। जैसे हनुमान जी भगवान राम की सेवा की तो उनके जुड़ थोड़े किए थे, वो जुड़ना नहीं चाहते, उनकी सेवा रुक जाती है ना। है? तो बहुत लोग सोचते हैं मुक्ति मतलब बस मतलब एक आत्महत्या टाइप, मेरा अस्तित्व चला गया, मैं परमात्मा में विलीन हो गया। ये गलत है। अर्जुन का मुक्ति, गीता सुन के अर्जुन कृष्ण का भक्त बना था, उनसे जुड़ा नहीं, ठीक है ना। तो लोग सोचते हैं जो लक्ष्य है हमारा जुड़ जाना, नहीं, जुड़ना नहीं, भगवान का भक्त बनना, ठीक है माता जी। एक नहीं बना उनसे, उनका हमेशा दास रहा, उनका हमेशा भक्त रहा। हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते, हमेशा उनके दास हैं और दास रहेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। करीना माता जी, हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा माता जी। प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि आपने पहले समझाया कि भगवान कौन है, उस एक आपने श्लोक के माध्यम से समझाया, वो समझ में आया। उसके बाद जो आपने समझाया कि पहले पर्वत का परछाई दिखता है, उस तरीके से समझ में नहीं आया। देखो, आप अगर पहाड़ को दूर से देखते हो तो क्या दिखती है? एक परछाई की तरह, बादल की तरह दिखता है ना दूर से, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। आप थोड़ा और पास जाते हो, आपको शेप दिखता है पहाड़ का, और पास जाते हो, वहां पे आपको गतिविधि दिखती है, गांव होते हैं, लोग खेल रहे हैं, है ना, खाना खा रहे हैं। उसी तरह भगवान को लोग बहुत दूर से देखते हैं। क्या है? एक पावर है, एक पावर है, लाइट लाइट पावर है। बहुत लोग बोलते हैं भगवान है, हाँ एक पावर है, मैं विश्वास करता हूँ पावर। पावर नहीं है, व्यक्ति है, मूर्ख। तो नेक्स्ट उसका फॉर्म है। आप पास जाते हो तो पेड़ का पहाड़ का शेप दिखता है, तो इसलिए भगवान के पास जाते तो परमात्मा का बहुत सुंदर रूप है, उसका दर्शन होता है आपको। परमात्मा का दर्शन नेक्स्ट स्टेज है अध्यात्म जगत में। और नेक्स्ट स्टेज उससे भी बड़ा है, भगवान यशोदा माँ की गोदी में है, लीला कर रहे हैं, आनंद ही आनंद, सच्चिद आनंद। पहला चीज सत, आत्मा नित्य है पहला, चित परमात्मा को सर्व ज्ञान है, सत एंड चित। नेक्स्ट सत चितन आनंद, वो सब भगवान का सबसे बड़ा रियलाइजेशन होता है, भगवान अपने भक्तों के सो लीला में जो है, ठीक है ना। समझ आया माता जी? ब्राह्मण, ठीक है करीना माता जी। परमात्मा, भगवान। तो उसको समझने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, सूरज की किरण, सूरज का शेप, और सूरज के अंदर जो हो रहा है। समझ आया हरे माता? कृष्णा। डिम्पल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल अभी अधूरा ही रह गया। जैसे आप कह रहे थे कि लोग नौकर के सहारे या किसी के सहारे छोड़ के चले जाते हैं, पर हमारे इसमें तो हमने ये नहीं किया। हमारे परिवार में तो हम तो सारा टाइम उपलब्ध रहे। नहीं, ऐसे बल्कि एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है, सबके लिए नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो भी लेकिन क्या होता है, बच्चे जब बाहर जाते हैं, अब स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, फिर नौकरी करनी है, तो वहां पे वो पीयर प्रेशर, एक आजकल पीयर प्रेशर एक वर्ड कहा गया है, तो उस चक्कर में बच्चे कई बार गलत और सही की भेदभाव समझते नहीं है, और सोचते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो उन लोगों के उस सर्कल से छूट जाएंगे, और उस चक्कर में बहुत सारी गलत चीजें जो करने लग गए हैं। तो हम मतलब कोई भी माँ बाप नहीं चाहता, लेकिन बच्चे करने लग जाते हैं, स्मोक करते हैं, जैसे वो दूसरे को देख के दूसरे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस चीजों से बच्चों को कैसे मतलब सिखाएं कि इन चीजों से अपने आप को डिफरेंशिएट करें, ये सही है, ये गलत है, और ये नहीं करना चाहे कुछ हो जाए, या कोई अगर ऐसा कर रहा ठीक है है ना कि माता जी, एक हमारी तरफ से थोड़ा डिटैचमेंट भी रहने का,
भगवान ने मेरे घर में, देखो मेरा बच्चा नहीं है, भगवान का बच्चा है ना, आत्मा तो भगवान का अंश है। भगवान ने मेरे घर में एक अंश को, अपने अंश को भेजा था, मेरा कर्तव्य है मैं पूरी तरह से उसको एक अच्छे रास्ते में जाने का ज्ञान दूंगी, दर्शन दूंगी। बच्चा फॉलो करे ना करे मेरे हाथ में नहीं है। जैसे अभी हम गीता का प्रवचन दे रहे हैं, अब कुछ लोग बोलेंगे क्या बकवास बोल रहा है, कुछ बोलेंगे अच्छी चीज बोला है ना, अब मैं उसमें मेरा काम नहीं है, वो मेरा कर्तव्य था गीता को रिपीट कर दिया है ना। कोई स्वीकार करे ना स्वीकार करे, अब डिटैचमेंट होना चाहिए। अब कभी कभी लोग स्वीकार करेगा, बोलेगा माँ आपने मेरी जिंदगी बना दी, सब माँ पालन पोषण करती है, आपने इतने अच्छे संस्कार दिए, मेरा जो भी मेरा आजकल अस्तित्व है आपकी वजह से, आपको बहुत खुशी होगी, है ना, करेक्ट। और कुछ बच्चे माँ बाप को फोन ही नहीं उठाएंगे, ऐसे भी हैं, है ना, तो उसमें डिटैचमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्या कर सकते है ना, नहीं सही। अपने कर्तव्य जैसे अर्जुन को कर्तव्य करने का, दुष्ट को कृष्ण जी ने बोला दुष्ट को दंड दे, अब उसमें उसमें नहीं खून हो जाएगा, उसे क्या करना, तो अपने कर्तव्य को करो, तो अपने कर्तव्य को पालन करने का कोशिश करने का, अपनी तरफ से बेस्ट करने का। दुखी होने की जगह डिटैच हो जाएंगे। मेरे को तो क्या दिखता है आजकल, क्या है, इतना चिंता है माँ बाप को बच्चे की सेटल होने की, है ना, बच्चे को अच्छा जॉब मिल जाए, कि बच्चे थोड़ा माँ बाप भी संस्कार को नेग्लेक्ट कर देते हैं, चिंता बहुत है। जैसे बच्चा 8वीं 9 बेटा अब गीता इतना पढ़ना छोड़ दे, मंदिर आना छोड़ दे, अब तो पढ़ाई कर। कोई भी बच्चा 24 घंटे पढ़ नहीं सकता, 3-4 घंटे पढ़ता है ना। वो चिंता के कारण बच्चे को कुछ और अच्छे संग में नहीं ले जाते, कभी कभी उसका भी कारण है कि बच्चा बिगड़ जाता है ना। सही, मतलब ये है कि अब चिंता छोड़ के उनसे डिटैच हो जाएं, क्योंकि डिटैच हो जाएं और बैलेंस उनका परवरिश करें, उनको संस्कार भी दें, दर्शन भी दें। 3 चीजें होती है माता जी, गाड़ी चलाते हैं 3 चीज होती है, एक होता है गाड़ी कैसे चलाना, दूसरा होता है दूसरी गाड़ी को नहीं मारना, तीसरा होता है कहाँ जाना। 3 चीजें होती है ना। तो गाड़ी कैसे चलाना हर माँ बाप सिखाता है, अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन करके अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार उसको जॉब तक पहुंचा देता है ना, एक काम हो गया। दूसरा चीज गाड़ी कैसे चलाना सिखाए बेटा, जिंदगी कैसे, अब दूसरी गाड़ी को नहीं ठोकना, वो कोई बहुत कम लोग सिखाते हैं अच्छे बच्चे, किसी को दर्द नहीं देना, ठीक है। दूसरा चीज, तीसरा चीज तो कोई नहीं सिखाता, बेटा गाड़ी से कहाँ जाना, ये जीवन से कहाँ जाना है, माँ बाप को ही नहीं मालूम तो बच्चे को कैसे मालूम होगा, है ना, है ना। तो वो तीनों चीजें भी हमारे लिए, मैं समझ सकता हूँ चैलेंज है, बिकॉज आजकल 14-15 साल की उम्र में बच्चे माँ बाप की कम सुनते हैं, दोस्तों की ज्यादा सुनते हैं। बिल्कुल वही हो गया, क्या करें, है ना। तो अपना तरफ से 5 साल से 15 साल के जो गैप होता है, ये आपके हाथ में है। उसमें बच्चे को जितने आप संस्कार दे सकते हैं दीजिए, जितना अच्छी चीजें समझा सकते हैं समझाइए, वो स्पंज की तरह अब्जॉर्व कर रहे हैं, है ना। उसके बाद चाणक्य मुनि बोलते हैं 15 साल बाद वो दोस्त की तरह हो जाना चाहिए। 0 से 5 बच्चे को जो बोला दे दो। कभी छोटे छोटे बच्चे रात को उठ जाते हैं, 1 साल का 2 साल का, पिताजी गाना, तो रात को ही माँ बाप थोड़ा उसके म्यूजिक करते हैं, जो चाहिए उसको मिलता है 5 साल तक, ठीक है ना, सच है ना। इतना प्यारा भी होता है, माँ बाप जो मांगता है दे देते हैं उसको। 5 साल से 15 साल में ट्रेनिंग होती है, ये चीज गलत है बेटा नहीं करने का, ये चीज अच्छी है, ठीक है। 15 साल के बाद उसको दोस्त के रूप में मान लेने का, और दोस्त की तरह एडवाइस करने का, डांटने का नहीं, सुनता नहीं है, उसमें बुरा मान जाता है, उसका हृदय टूट जाता है। जैसे टहनी को जब सॉफ्ट होती है बेंड कर सकते हैं, अगर जब ब्रिटल हो जाती है टूट जाती है ना। तो फिर 15 साल के बाद चाणक्य का दर्शन है, डांटो नहीं, दोस्त की तरह समझाओ। ये जैसे जिसके पैर आपके पैर के बराबर हो जाते हैं तो उसमें दोस्त बन जाना चाहिए। बेटा मैं बता रहा हूँ ये चीज अच्छी नहीं रहेगी, डांटना नहीं, वो सुनेगा नहीं अभी डांट। और 25 साल में अपना घर का चाबी उसके हाथ में दे दो, क्योंकि 2 लोग एक टाइम में स्टीयरिंग नहीं कर सकते गाड़ी की, है ना। गाड़ी चलाना तो एक आदमी को चलाना, 2 चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पिताजी माँ बाप को उस उम्र में उदासीन हो जाना चाहिए। उदासीन मतलब जो करना है करते रहा, पाप कर्म करेगा तो उसमें जाके, जैसे बेटा दारू पी के है, बेटा ये नहीं करना, हमसे नहीं सहन होता, ठीक है, उस चीज को तो रोक देना चाहिए। बट बाकी चीज करना, तेरे को मर्सिडीज खरीदना खरीद, तेरे को ये जॉब करना है कर, उसका मतलब। अभी तक मैंने देखा ऐसा नहीं होता है। 80 साल की उम्र में भी मेरा पोता ये कर रहा है वो कर रहा है, तुम अपना आगे का प्लान करो ना, तुमको तो भगवत धाम जाना है ना, है ना। तुमने कर्तव्य कर लिया, अब भगवत धाम जाओ। और कोई सुनता नहीं, इतना उम्र का गैप हो जाता है, कोई सुनता भी नहीं है। तुम अपना काम करो, गीता पढ़ो, जप करो, देखो देखते रहो, उदासीन रहो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, सुनेगा तो नहीं, बोलने का तो फायदा नहीं, हंसेगा। जप करो अपना कुछ।
सही है। पाप कर्म करेगा तो आपको एक कर्तव्य होता है रोकने का, बेटा ये नहीं होना चाहिए, इस घर में मेरे रहते इस घर में ये नहीं हो सकता, वो मना कर सकते, करेक्ट। बिल्कुल सही। वो इमरजेंसी हो जाती है पाप कर्म। लेकिन पाप का बेसिक डिटेल्स में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। वो इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिसिन कर रहा है, जो करना है कर, तेरा जीवन है ना, उदासीन हो जाना चाहिए। सही। पहले 50 साल के बाद वनप्रस्थ होता था, अभी वनप्रस्थ करना संभव नहीं है, वन में वन ही नहीं बचे, कहाँ जाएंगे, है ना। तो घर में ही बैठ के आराम से शांति से थोड़ा उदासीन होना अच्छा रहता है। हाँ, सीनियर सिटीजन होम जाएंगे। हाँ वृद्धाश्रम। हाँ, लड़ोगे तो वहां भेज देंगे। नहीं, हम जाएंगे। यही हो गया आजकल, देख नहीं अब सकते आपकी सेवा क्या होता है आजकल, लड़की भी काम करती है ना, अब लड़की भी अगर ऑफिस में जॉब करेगी तो उसके लड़के के माँ बाप का कौन ध्यान रखेगा। वो भी जॉब कर रहा है, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो बच्चे और बुजुर्ग और बच्चे दोनों नेग्लेक्ट हो जाते हैं, करेक्ट। बिल्कुल, हाँ सही। एक्चुअली फुल टाइम जॉब है, हाउस वाइफ का भी फुल टाइम जॉब है। आजकल कोई घर में बैठना ही नहीं चाहता। सही। करना चाहे तो फुल टाइम जॉब है ना। खाना बनाना, घर को साफ करना, बच्चों को ख्याल रखना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनको फिर रिसीव करना, और बुजुर्ग हैं घर में, बीमार है बेचारे, है ना, उनको कुछ मदद चाहिए, उनके लिए दवाई लाना, ये पूरा दिन का काम है। सही। बिल्कुल। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, आपकी वजह से हमें भी बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त हुए प्रभु जी से। जी। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, कानपुर। हाँ गुरु जी, आज आपके दर्शन मिल रहे हैं और आपको एक बहुत हर्ष होगा। अभी अभी मैं मायापुर भगवान की दया से, आप लोग के आशीर्वाद से होके आया हूँ। बहुत ही दर्शन हो गया मायापुर में, अच्छा रहा। हाँ गुरु जी, मायापुर में बड़ा अच्छा लगा गुरु जी। मुझे तो लगा कि बैकुंठ लोक पहुंच गया, बिल्कुल इतना मायापुर जाइए। आप लोगों को, ज्यादा तो लोगों को मालूम नहीं होगा, मायापुर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। बहुत वहाँ भी दर्शन हुआ गुरु जी। वहाँ जहाँ जन्म स्थली मैं है। लोगों को बता रहा हूँ, बाकी लोग जो नहीं जानते, वो कलकत्ता के पास है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। बहुत सुंदर जगह है। कभी आप कलकत्ता जाएंगे सब लोग तो जरूर मायापुर जरूर जाना। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, चलेंगे। हरे कृष्णा गुरु जी। नीरज जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत नमन प्रभु जी, बहुत सुंदर, कोटि कोटि नमन प्रभु जी। चार्ज ले लेंगे क्लास का, मेरा काम हो गया। मैं सभी को बताना चाहूंगा, जो प्रश्न शेष हैं मैंने उनको स्क्रीनशॉट ले लिया है, कल माता जी से करेंगे। प्रभु जी का और बहुत सारा कार्य बाकी है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे